हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका फूल पत्ती वाली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज 10 अगस्त 2023 और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने मोटोफोवा कंक्रीट वाटर सिस्टर्न स्वच्छ जल परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। बात करते हैं मोटोफुआ कंक्रीट वाटर सिस्टर्न की, तो यह तुवालू देश की परियोजना है जिसमें भारत सरकार ने 7 लाख US डॉलर के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आगे बढ़ते अपने लल्लन टॉप बातों की तरफ। तो हमारा पहला कि हाल ही में अरुण फॉर जल विद्युत परियोजना किससे संबंधित है, तो यह सतलुज जल परियोजना से संबंधित है जो कि नेपाल में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है कि मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे स्माइल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर को। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता के लिए स्माइल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है हमारा OPS क्लीन जो नशा मुक्ति अभियान था, यह पंजाब पुलिस द्वारा अभी हाल ही में चलाया गया है। नेक्स्ट है ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप जिसे पुरुष टीम विजेता कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर है भारत इस बार ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष टीम की विजेता बनी है। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अभी हाल ही में पासिक्स युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य संपन्न हुआ, तो इसका राइट आंसर है भारत और सऊदी अरेबिया के मध्य अभी हाल ही में पासिक्स युद्धाभ्यास संपन्न हुआ। बात करते हैं इस युद्धाभ्यास की, तो यह नेवी की एक्सरसाइज है और इसमें INS चेन्नई ने भाग लिया था और इस बार इसका आयोजन जेद्दाह सऊदी अरबिया में संपन्न हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण बातें लल्लन टॉप में दिखेंगे। तो पहला है कि अल मोहद अल हिंदी युद्धाभ्यास कहाँ हुआ, तो यह भी भारत और सऊदी अरेबिया के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास था। नेक्स्ट है कि मालाबार युद्धाभ्यास अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है और जिसमें भारत की तरफ से INS कोलकाता और INS सह्याद्री ने भाग लिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि UNGA यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर है कि UN महासभा के 68वें सत्र के अध्यक्ष अभी डेनिस फ्रांसिस जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो देश के निवासी हैं, इन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी हाल ही में जूना खाटिया का संबंध किससे पाया गया है, तो इसका राइट आंसर है जूना खाटिया गांव का संबंध अभी हाल ही में हड़प्पा सभ्यता की प्री शहरीकरण से प्राप्त हुआ है और यह हड़प्पा सभ्यता जूना खाटिया की बात करें तो यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है कि अभी पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर है राजस्थान के जयपुर में अभी पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन हुआ और जिसमें महाराष्ट्र विजेता बना है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और इस बार इसका आयोजन कोटे डी आइवर देश में संपन्न हुआ जिसका थीम था प्लास्टिक पॉल्यूशन को समाप्त करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अभी हाल ही में अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ की गई, तो इसका राइट आंसर है बेलम ब्राज़ील में अमेजन वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना हुई। बात करते हैं इसके स्थापना में, तो दक्षिण अमेरिका के 8 देश इसमें शामिल हैं जिसके लिए अमेजन वर्षा वनों की संरक्षण हो सके, इस वजह से इस योजना का गठन हुआ है। बात करते हैं अमेजन वर्षा वन की, तो इसे लंग्स ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का फेफड़े के नाम से भी इसे जानते हैं और इसका सर्वाधिक महत्व है क्योंकि यह हमें ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन सिंक की तरह काम भी करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लानोज घास के मैदान कहाँ है, तो यह वेनेजुएला में लानोज घास के मैदान है और वेनेजुएला में ही एंजिल वाटरफॉल भी स्थित है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
नेक्स्ट है कि पंपाज घास के मैदान कहाँ है, तो यह अर्जेंटीना में स्थित है और पेटागोनिया का मरुस्थल भी अर्जेंटीना में ही स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मणिपुर हिंसा जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की है, तो इसका राइट आंसर है अजय लांबा जी की अध्यक्षता में मणिपुर हिंसा जांच के लिए कमेटी की गठन की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं लेवेंडर फेस्टिवल अभी हाल ही में कहाँ आयोजन हुआ, तो इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है कि एकता और इक्वेरियन युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य हुआ था, तो यह कि भारत और मालदीव के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट बात करते हैं बिपरजॉय। यह बिपरजॉय नाम बांग्लादेश ने रखा था, जो कि अरब सागर में आने वाला चक्रवात था और बिपरजॉय का मतलब होता है आपदा या विपत्ति। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं, तो इसका राइट आंसर है चीन में। अभी हाल ही में चीन में मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसका नाम HLD6 दिया गया है। यह 3 लाख वर्ष पूर्व जीवित बच्चे की खोपड़ी है। कुछ महत्वपूर्ण बातें लल्लन टॉप में देखेंगे तो पहला हमारा कि हाइपरसोनिक मिसाइल फतह और खैबर किस देश की है, तो इसका राइट आंसर ईरान की मिसाइलें हैं। नेक्स्ट है कि वरुणास्त्र क्या है, तो यह हैवी वेट टॉर्पीडो है जिसे भारत ने भी हाल ही में लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, तो इसका राइट आंसर है माया ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है और वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातों में ध्यान देंगे तो हमारा पहला है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे बनाया गया, तो इसका राइट आंसर है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक जनार्दन सिंह जी को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा है कि थ्रेसन ग्रुप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता अभी हाल ही में भारत ने किया है। बात करते हैं थ्रेसन ग्रुप मरीन सिस्टम की, तो यह जर्मनी की कंपनी है जिसे पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता अभी हाल ही में भारत ने किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी बार भी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम की है और इस बार इंडिया को हराकर यह सीरीज अपने नाम की है। नेक्स्ट बात करते हैं कारी इसाद आम का GI टैग किस राज्य को मिला, तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक को। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक अनिवार्य किया है, तो इसका राइट आंसर है दवा निर्माण क्षेत्र यानी फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अभी हाल ही में भारत सरकार ने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक अनिवार्य किया है। बात करते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी GMP की, तो इसका उद्देश्य कि अच्छी भावना के साथ उत्पाद को तैयार करना, जिसमें 4 महत्वपूर्ण बातों पे विशेष ध्यान दिया गया कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उत्पाद सेफ होना चाहिए और कर्मचारियों को हर समय पर ट्रेनिंग देना चाहिए और नेक्स्ट है कि जोखिम का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से हो सके। इसका प्रावधान इस प्रोजेक्ट में किया गया है। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट ललन टॉप बातों में देखेंगे तो अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता, तो इसका राइट आंसर है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने पुरुष एकल वर्ग में टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन जीता है। बात करते हैं महिला में तो ईगा स्विएटेक ने, जो कि पोलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने ये खिताब जीता। नेक्स्ट है कि एक वेरिन युद्धाभ्यास अभी हाल ही में मालदीव और भारत के मध्य संपन्न हुआ है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि पहला खेलो इंडिया जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत में ईवी उद्योग के लिए इवॉल्व मिशन किसने प्रारंभ किया, तो इसका राइट आंसर है सिडबी बैंक ने अभी हाल ही में इवॉल्व मिशन को प्रारंभ किया गया। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि यूनिवर्सिटी गेम्स इस बार कहाँ अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं, तो तीसरे नंबर के यूनिवर्सिटी गेम अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए
और 5वें नंबर के यूथ गेम्स की बात करें तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में, और विश्व यूनिवर्सिटी गेम की बात करें तो अभी हाल ही में चीन में संपन्न हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मत्स्य 6000 वाहन। मत्स्य 6000 के द्वारा अभी हाल ही में भारत सरकार ने पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए हाल ही में एक पनडुब्बी का विकास किया है। बात करते हैं मत्स्य 6000। तो मत्स्य 6000 नाम ही क्यों पड़ा? क्योंकि 6000 मीटर गहराई तक ये जाने वाला है और इसमें 3 लोग सवार होंगे जो कि 12 घंटे तक पानी के भीतर रहेंगे और यह मिशन 2026 तक लॉन्च होगा। बात करते हैं समुद्रयान की। तो समुद्रयान या मनुष्य को समुद्र की गहराई में ले जाने वाला यान होता है और इसे इस बार पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और वर्तमान में पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू जी हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन में देखेंगे कि रज पर्व और नुआखाई महोत्सव हाल ही में उड़ीसा में मनाया गया। प्रोजेक्ट काटरू की बात करें तो यह अभी हाल ही में IIT मद्रास ने इसे स्टार्ट किया है अच्छी गुणवत्ता युक्त वायु के लिए। नेक्स्ट है कि हमारा 17 जून को अभी हाल ही में मरुस्थलीय रोकथाम दिवस मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा कि अभी हाल ही में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला। नेक्स्ट है कि MQ-9B या प्रीडेटर जिसे सशस्त्र ड्रोन के नाम से भी जानते हैं, अभी हाल ही में अमेरिका से भारत इसकी खरीदारी करने वाला है। आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में यूरोपीय यूनियन की क्लाइमेट सर्विस कॉपरनिकस किस माह को इतिहास का सर्वाधिक गर्म माह घोषित किया है? तो अभी हाल ही में क्लाइमेट सर्विस कॉपरनिकस ने जुलाई माह को इस पूरे साल का सबसे गर्म माह घोषित किया है। बात करते हैं महत्वपूर्ण बात में देखेंगे पहला हमारा कि वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर है गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। नेक्स्ट है कि 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो इस बार 9वां संस्करण मनाया गया और इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। नेक्स्ट है कि भारतीय विमानन कंपनी एयरबस से 500 विमानों की खरीद करेगी। तो इसका राइट आंसर है इंडिगो जो भारतीय विमानन कंपनी है वो एयरबस से 500 विमानों की खरीद करेगी। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ग्रेटर नोएडा में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। बात करते हैं इसमें भारत ने कुल 42 पदक जीते हैं जिसमें 8 गोल्ड शामिल हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें लल्लन टॉप बातों में देखेंगे। पहला है ये हाल ही में INS कृपाण को उपहार स्वरूप भारत ने वियतनाम को दिया है। नेक्स्ट है कि अमेरिका के आर्टेमिस मिशन का 27वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो अमेरिका का आर्टेमिस मिशन जो कि मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना है, या इसमें अभी हाल ही में 27वां सदस्य देश भारत भी बना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री साहब को मिस्र का सर्वोच्च सम्मान मिला। उसका राइट आंसर है कि ऑर्डर ऑफ नाइल जो कि मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी को मिला है। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी ने अभी हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर है सूर्यनाथ सिंह जी को साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। बात करते हैं इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार की। तो हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण जी को मिला तुमड़ी के शब्द के लिए। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भूविजन को कहाँ से लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है भूविजन को अभी हाल ही में हैदराबाद से लॉन्च किया गया है। बात करते हैं इस मृदा परीक्षण पोर्टेबल डिवाइस की। तो यह 30 मिनट में
12 प्रकार की मिट्टी की टेस्टिंग कर सकता है और इसका रिजल्ट मोबाइल पे प्राप्त किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बातों में ध्यान देंगे तो पहला है कि मिट्टी में नाइट्रोजन और पोटेशियम और फास्फोरस का अनुपात कितना होता है, तो नाइट्रोजन 4 अनुपात में और फास्फोरस 2 के अनुपात में और पोटेशियम 1 के अनुपात में। यह मिट्टी में इनका अनुपात इस अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है कि पर्यटन पनडुब्बी टाइटन किस देश से संबंधित है, तो यह अमेरिका की पर्यटन पनडुब्बी टाइटन थी, जो कि टाइटैनिक जहाज़ के मलबे को दिखाने के लिए पर्यटक के रूप में जानी जाती थी। नेक्स्ट है कि द योग सूत्रफल चिल्ड्रन पुस्तक किसकी है, तो इसका राइट आंसर रूपा जी की पुस्तक है, द योग सूत्रफल चिल्ड्रन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में होमोसेक्सुअलिटी शब्द को बैन किया गया है, तो इसका राइट आंसर है इराक ने अभी हाल ही में होमोसेक्सुअलिटी शब्द को बैन कर दिया है। इसी के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। जय हिंद।